तथास्तु। इस कन्या के जन्म सूर्योदय के समय हुआ है और सूर्योदय के समय को उषा काल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम उषा होगा। किसी को भी हम पर विश्वास नहीं होगा और भक्तों के विश्वास पर ही तो हमारा अस्तित्व है। जब भक्तों का विश्वास ही नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। सृष्टि में हाहाकार मचेगा। परंतु हम यहाँ अनंत काल के लिए तो नहीं रह सकते ना प्रभु। अपने अपने कार्यों को छोड़कर हम एक असुर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या ये उचित है? शिवानी, उचित अनुचित का विचार सदा तुलनात्मक होता है। इस समय आप जिस कार्य को अनुचित समझ रहे हैं वह मेरे लिए उचित है। यहां रहकर भी मैं अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर रहा हूं। गणेश और कार्तिक भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप? मैं? आप तो जानते ही हैं, जहां शिव वहां पार्वती। और जहां पार्वती वहीं शिव। अति सुंदर। यदि मेरी कन्या उषा भी माता से यह नृत्य सीख लेती है तो कितना अच्छा होता। नहीं, ऐसे छुप छुप कर देखना अनुचित होगा। इस समय मेरी उपस्थिति से माता पिता रुष्ट हो सकते हैं, परंतु मेरी कन्या यदि इस विचित्र नृत्य को सीख लेती है तो कितना अच्छा होगा। इससे पहले कि कोई और इस शिक्षा को प्राप्त कर ले, उषा को इसमें पारंगत करना होगा। कल प्रातः काल में ही माता पार्वती के समक्ष यह प्रस्ताव रख देता हूं। नहीं, माता पार्वती नहीं, महादेव के समक्ष ही यह प्रस्ताव रखना उचित होगा। शिव शंकरा, ओम शिव शंकरा, ओम शिव शंकरा, ओम शिव शंकरा। महाराज, अपनी पुत्री पर बहुत प्रेम आ रहा है। जी महारानी, मैं सोच रहा था यदि हमारी पुत्री उषा नृत्य विद्या में पारंगत हो तो कैसा रहेगा। नृत्य विद्या? लेकिन इसके लिए तो एक गुरु चाहिए। गुरु है। कौन? माता पार्वती। आज मैंने माता पार्वती और पिता महादेव को नृत्य करते हुए देखा, तभी मेरे मन में विचार आया, यदि हमारी पुत्री नृत्य विद्या में पारंगत हो तो? क्या बात है। मैंने उनका नृत्य देखा
अतुलनीय। आपने माता पार्वती और पिता महादेव का नृत्य देखा? अकेले? नहीं, मतलब सब कुछ अचानक हो गया। अचानक? कैसे? चुपके से। चुपके से? परंतु महाराज, ये अनुचित है। सब कुछ इतना अचानक हो गया और मैं उनका नृत्य देखते ही रह गया। अपूर्व, अतुलनीय। यदि हमारी पुत्री उषा इस तरह नृत्य कर पाती तो। परंतु महाराज, आपने माता पिता का नृत्य देखा चुपके से। यदि इस बात से वे अप्रसन्न हो गए तो? हम पुत्र हैं उनके। हर हर महादेव। प्रणाम परम पिता, प्रणाम आदि माता। क्या बात है पुत्र? किस बात को लेकर तुम चिंतित हो? परम पिता, माता श्री से मेरी एक छोटी सी विनती है। प्रकट करो पुत्र। शंका की कोई बात नहीं है। परम पिता, मेरा एक आग्रह है, यदि आप उचित समझे तो। एक पुत्र अपनी माता से कुछ भी मांग सकता है, बिना संकोच किए। मेरा आग्रह है कि मेरी पुत्री उषा आपसे नृत्य कला सीखे। मुझसे? परंतु। जी माता श्री, आपका नृत्य उत्तम है। तुमने कैसे जाना? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप नटराज शिव की संगिनी हैं। संगीनी? क्षमा चाहता हूं माता श्री, जीवन संगिनी। आप दोनों तो अर्धनारीश्वर हैं। ठीक है, तुम उषा को यहाँ ले आना। जी। परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं माता श्री, आप आज्ञा कीजिए। नृत्य शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें तुम्हारा या किसी और का कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए। जी माते, जैसी आपकी आज्ञा। इस शिक्षा के बारे में तुम उषा से कोई भी प्रश्न नहीं करोगे। जो आज्ञा माता श्री। अन्यथा यह शिक्षा असंपूर्ण रह जाएगी। अवश्य माते, आप केवल मेरी पुत्री को शिक्षा प्रदान करें। परंतु उषा अकेले में शिक्षा कैसे ग्रहण करेगी पार्वती? साथ में वो 2-4 और भी कन्याएं होगी तो साथ साथ वो जल्द सीख जाएगी। क्या ये आवश्यक है परमपिता? अवश्य। तुम्हारे मन में कोई शंका है? बस एक ही शंका है। हमें उषा के साथ साथ उसकी सखियों को भी माता पार्वती के पास नृत्य शिक्षा के लिए भेजना होगा। इसमें शंका की कोई बात नहीं है महाराज। कैसे नहीं है? मैं सोच रहा था केवल उषा ही नृत्य शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन अब तो उषा अपनी सखियों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगी तो जल्दी सीख जाएगी। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है महाराज। प्रणाम आदि माता। कल्याणमस्तु। नृत्य कला के बारे में तुम लोग क्या जानती हो? मैं बताती हूँ। नृत्य अभिव्यक्तियों का एक रहस्यमय प्रदर्शन है। ये एक सार्वभौम कला है। बालक बालिका जन्म लेते ही रोकर या हाथ पैर हिलाकर अपने भाव प्रकट करते हैं।
कि उनको भूख लगी है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। पत्थर के समान कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति नृत्य कला में है। अब हम आरंभ करते हैं। Tin, 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 gay, tin, 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 gay, tin, cut, tin, day, cut, tin, day, cut, tin, gay, tin, cut, tin, gay, tin, cut, tin, cut, tin, gay, tin, cut, tin, gay, tin, cut, gay, cut, two, gay, cut, gay, cut, tin, gay, cut, gay, cut, two, gay, cut, tin. Cut, tin, cut, two, cut, tin, cut, two, cut, tin, gay, tin, gay, tin. Cut, tin, cut, two, cut, tin, cut, two, cut, tin, gay, tin, gay, tin. Tin, gay, tin, gay, tin, cut, tin, day, cut, tin, day, cut, tin, gay, cut, tin, gay, cut, tin, gay, tin. सखी तुमने देखा? हाँ सखी, देखा मैंने। रुको, तुम्हारे पूरे बदन पर तितली बैठी थी। मैं नृत्य में इतना मगन हो गई थी कि
कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पूरे बदन पे कब तितली बैठ गई। अब तो तुम्हारे जीवन में बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन? कैसे अच्छे दिन? कहते हैं कुमारी कन्या के बदन पर तितली का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। कैसा शुभ? अति शीघ्र उस कन्या का विवाह हो जाता है। ऐसा होता है क्या सखी? हाँ सखी, ऐसा ही होता है। अब तो हमारे उषा के जीवन में बहुत जल्द कोई राजकुमार आने वाला है। क्या हुआ, कोई आ गया क्या? थिन 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 गे थिन 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 गे थिन कत कत थिन दे कत 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 थिन दे कत थिन गे थिन कत थिन थिन गे थिन कत थिन थिन कत कत थिन गे थिन थिन कत कत थिन गे थिन के कत 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 के कत तू के कत 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 के कत थिन के कत 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 के कत तू के कत कत के कत थिन कत के तू के कत थिन कत के तू के कत थिन 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 गे थिन 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 गे थिन कत थिन दे कत थिन दे कत थिन के थिन कत थिन थिन कत थिन। आज का अभ्यास यही समाप्त हुआ। कल्याणमस्तु। उषा, तुम यही रहो। जैसी आपकी आज्ञा आदि माता। मुझे तुम्हारे साथ वार्तालाप करना है। पुत्री, नृत्य अभ्यास में तुम्हारा मन नहीं है या रुचि? मन भी है, रुचि भी है माता। तुम्हारे व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। कहाँ खोई खोई रहती हो? कहीं कहीं भी नहीं है आदि माता। इस आयु में ऐसा होता है। लोग कल्पना राज्य में विचरण करना पसंद करते हैं, परंतु इसी में लोग भटक भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है। और तुम उस स्पर्श का आनंद ले रही हो। नहीं, ऐसा क्यों होता है आदि माता? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम विवाह के योग्य हो गई हो। मैं? परंतु इसी आनंद में गोते लगाती रहोगी तो तुम अपनी नृत्य कला से भटक जाओगी। अब तो सब कुछ जानती है आदि माता। कौन ये सब कर रहा है? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, परंतु तब तक किसी से भी इस विषय में वार्तालाप नहीं करना। माता, आपको पता है मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, सो नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। हर पल वो मेरे सामने होता है। कौन है वो? उसके आते ही मेरे कानों में संगीत की लहरें बजने लगती है। मेरे रोम रोम में मैं चंचल हो जाती हो। इस मास के पूर्णिमा की रात को जो राजकुमार तुम्हारे सपने में आएगा, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। परंतु तब तक अपने आप को वश में रखना, ठीक है?
इस मास के पूर्णिमा की रात को जो राजकुमार तुम्हारे सपने में आएगा उसी से तुम्हारी विवाह होगी। सानी रे 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 सानी धनी ध प म ध सानी रे 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 ध सानी रे 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 सानी धनी ध प म ध सानी रे 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 ध। हाँ, यदि ढूंढूंगी तो इसी पृथ्वीलोक में। मन की भावना से ढूंढने से आकाश में बहुत कुछ मिलता है। तुम्हारी चित्रकारी वाली भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है। ये छोड़ो, ये बताओ पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा 7 दिन बाद। 7 दिन? सानी रे 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 सानी धनी ध प म ध सानी रे